आप आर्ट की तरफ निकल जाएं, कहीं पे भी, बट वो एक बैलेंस लाने के लिए बड़ा ज़रूरी है, खुश रहने के लिए बैलेंस बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे हमने जब हमने किसी भी स्कूल को सेलेक्ट करना है अपने बच्चों के लिए, तो हमने ये तमाम तर चीज़ें जहन में रखनी है। अब हम ये तो बता रहे हैं लोगों को कि जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप अपने बच्चों को एजुकेशनली एम्पावर तो कर ही रहे हैं, आप उन्हें इकोनॉमिकली भी एम्पावर करें, लेकिन हम उन्हें गाइडलाइंस नहीं दे रहे कैसे इकोनॉमिकली एम्पावर करें। हमारे जो पेरेंट्स थे या हम लोग अभी भी, बहुत सारे लोग इस वक्त ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि क्या ऐसा करें, कौन कौन सी चीज़ें अपने, कौन कौन से लाइंस में अपने बच्चों को इस वक्त लेके जाएं, इंट्रोड्यूस करें उनसे, कि जिससे बच्चे जो है ना वाकई में एम्पावर हों इकोनॉमिकली भी आफ्टर सम इयर्स। तो क्या क्या गाइडलाइंस हो सकती हैं? देखिए, जो अभी आपने बात की ना कि हम बच्चों को गाइड नहीं कर रहे या हमें बताया नहीं जाता क्योंकि शायद कैसे आपने एम्पावर करना है। हाँ, ये हमारा सबसे बड़ा मसला हमारा यही है, हमारी एजुकेशन सिस्टम का। उसमें वालिदैन भी कहीं ना कहीं अपना पार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि वो पीछे से शायद उनका बैकग्राउंड एजुकेटेड नहीं है ना, उन्हें पता उन्होंने भी नहीं पढ़ा और उनको भी वो रास्ते नहीं पता। तो वो हमारे जैसी कन्वेंशनल तालीम लेकर आए जी, कन्वेंशनल तालीम भी ली है और कुछ ने तो ली भी नहीं है। देखिए, हम तो उस चंक की बात कर रहे हैं, ये 5 करोड़ बच्चों का चंक है और उसमें से एक मेजर तादाद है जिसको आप 4 करोड़ कह लें। अब तो फिर बच्चों को जरा फिर स्टेम टाइप की एजुकेशन दे रहे हैं, हमने तो बिल्कुल ही रट्टालाइजेशन जी 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 बिल्कुल, वो रट्टा तोता रटने वाला जो काम था ना जी, वही चलता रहा और बल्कि चल रहा है अभी तक वैसे ही चल रहा है। अच्छा, इसमें मैं यहाँ पे गुजारिश करूँगा कि देखें, वालिदैन ना खुद अपना एनालिसिस करें, एहतसाब कह लीजिए, ऑडिट कह लीजिए, कुछ भी, कि यहाँ मैं आपको 3-4 किस्में वालिदैन की बयान करता हूँ, क्योंकि ये सारा मामला वालिदैन के हाथ में है, टीचर बाद में आता है इसमें। एक वालिदैन वो है जो बच्चे को रोज़ाना 1 घंटा देखता है कि वो क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है और क्या हासिल कर रहा है। एक और वालिदैन की एक किस्म है जो एक बच्चे को हफ्ते में 1 घंटा देखती है, और एक और वालिदैन की किस्म भी मौजूद है जो महीने में 1 घंटा देखती है, और एक ऐसी किस्म भी है जो एक दिन में 8 घंटे बच्चे को ही लेके बैठी रहती है। बच्चा भी अक जाता है कि भाई क्या है, मतलब मेरी जिंदगी में किताबों के अलावा भी कोई चीज़ है। जी, ये वाली किस्म भी मौजूद है। लेकिन इसमें वही, जैसे आपने पहले बैलेंस का जिक्र किया ना, कि एक आपका अपने मिजान को बराबर रखने की कोशिश करनी है, कंट्रास्ट देना है, वैरायटी देनी है, डाइवर्सिफिकेशन देनी है, एजुकेशन भी है, एंटरटेनमेंट भी है, दीगर एक्टिविटीज़ भी हैं। इसको जो भी, जी बिल्कुल, इसको जो भी बंदा इसको बैलेंस कर लेगा, वो अपने बच्चे को बेहतरीन तौर पे तरबियत कर सकेगा। और जो भी इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, डेफिनेटली वो बहुत सारी उसके नुकसानात उठाएगा। अभी आपने देखा है कि जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, जो बच्चे बहुत रट्टा लगाते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, अक्सर ये भी होता है, जो टॉप करके आते हैं, उनको कहा जाए कि आप यहाँ पे 2 मिनट के लिए ये स्पीच करके दे दें, ये बात करके दिखा दें, तो उनसे बोला नहीं जाता। अब वो क्या है, वो सारा का सारा वो 8 घंटे वाले बच्चे हैं जिन्होंने 8 घंटे किताब खोली और रट्टा लगाया तोते की तरंग, और ये वो 8 घंटे रट्टा लगाने वाले बच्चे हैं जो पाकिस्तान के 90% स्कूल्स में यही कराया जाता है, क्योंकि हमारे जितने 90% बोर्ड्स जो हैं वो इसी को मोटिवेट करते हैं। उनका पैटर्न एग्जाम्स का बना ही रट्टे के ऊपर हुआ है। पाकिस्तान का सिर्फ एक बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, जो बच्चों को कॉन्सेप्शनल स्टडी की तरफ लेके जाता है या उसको प्रमोट करता है। बाकी कोई बोर्ड ये पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहता है इसके अंदर। वो अच्छा, पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहते, एक और लंबा टॉपिक है, लेकिन वालिदैन को पता ये होना चाहिए कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसे दफ्तरी हुकूमत कहा जाता है, दफ्तरी हुकूमत आराम तलब है। वो नहीं चाहती कि कोई ऐसा काम करे जिसमें हमें कोई खुद मुशक्कत करनी पड़े और उसके बाद हम कोई नया कॉन्सेप्ट दें और उसको बैकअप करके हम कामयाब करें। तो जो एक रट्टे वाला कामयाब चल रहा है उसको एज इट इज चलते रहने दें, उसकी को चलाते रहे। तो मैं यहाँ पे अर्ज ये कर रहा था कि ये 3-4 जो कैटेगरीज वालिदैन की हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करना, 1 घंटा कॉन्सेंट्रेट करना, फिर हफ्ते में 1 घंटा वाले भी हैं और 1 महीने में 1 घंटा वाले भी हैं। आपको वालिदैन को ना अब आने वाले दौर में खुद ये फैसला करना है कि हमने अपने बच्चों को का गोल सेट क्या करना है। बच्चा चाहे कल को क्रिएटिव बने, ग्लोबल विलेज में चला जाए, स्किल्स डेवलपमेंट में चला जाए, फाइनेंशियल फिनटेक में चला जाए, किसी भी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आगे आ गई हैं जो ग्रो कर रही हैं, जिसमें बच्चों को जाना चाहिए। वो बच्चा जहाँ मर्जी चला जाए, लेकिन वालिदैन का कुछ गोल होता है जो बैक एंड पे चल रहा होता है, जिसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहा जाता है, कि मेरे बेटे के पास गाड़ी हो। दुआएं यही होती हैं, अल्लाह मियां उसको गाड़ी दे, अल्लाह मियां उसको घर दे, अल्लाह मियां उसको फैक्ट्री दे। दुआओं के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ अमल भी ऐसा करना पड़ता है, जो एक रास्ता इख्तियार करना पड़ता है जो उनको उस कामयाबी की तरफ ले जाता है। मतलब आप सॉफ्ट स्किल्स की सिखा दें, आप कंप्यूटर स्किल्स सिखा दें अर्ली एज में, आप कुछ बेसिक सिखाना शुरू कर दें। जी बिल्कुल, ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये तो मैं समझता हूँ कि हमें भी हर ज़माने की ज़रूरत रही है। और सॉफ्ट स्किल्स वाले लोग ही कामयाब हुए हैं।